हाँ वो आँखें जिन्हें मैं चूमता था बेवजह, यार मेरे लिए क्यों उनमें बाकी ना रहा हो। हम नवा मेरे तू है तो मेरी सांसें चले, बता दे कैसे मैं जीऊंगा तेरे बिना। ओ हम नवा मेरे तू है तो मेरी सांसें चले, बता दे कैसे मैं जीऊंगा तेरे बिना। मुझे ऐसा लगता है सच में भाई की हेल्थ ठीक नहीं है। तुम्हें यहाँ से जल्द निकलना चाहिए। अब मैं बुआ को कैसे समझाऊँ कि मैं अब वहाँ वापस नहीं जाना चाहती, पर लगता है मुझे अब जाना ही पड़ेगा। हे भगवान, झूठ तो बोल दिया मैंने, अब शादी के लिए कैसे मनाऊँ मैं इसे। मुझे तो लगा था हमारे घर के मेड्स आकर डोर ओपन करेंगे। आप क्यों आए डैड? अरे भाई, मेरी इकलौती प्रिंसेस के लिए मैं ही तो डोर ओपन करूंगा, और कौन करेगा? पर आप तो बीमार थे ना, बेड से कैसे उठे आप? वो जैसे मेरी प्रिंसेस आने की खबर मुझे लगी, मैं बिल्कुल ठीक हो गया। अब आप झूठ बोलना बंद करें और मुद्दे पर आइए। किस लिए बुलाया आपने मुझे? बेबी, तुम अपने डैड की बात मानोगी? डैड, आप एक बार कहकर तो देखिए, नहीं मानी तो मैं आपकी बेटी नहीं। ते क्या तुम जंकुक से शादी करोगी? ये आप क्या कह रहे हैं डैड? जंकुक की तो शादी तय हो चुकी है ना, किसी और से। वो शादी टूट चुकी है बेबी। शादी टूट चुकी है? कैसे और क्यों? जंकुक की वजह से। उसने ऐन मौके पर शादी के लिए मना कर दिया। क्यों मना किया डैड उसने शादी के लिए? तुम्हारी वजह से बेबी। मेरी वजह से? क्या मजाक है डैड? मेरी वजह से वो शादी के लिए क्यों मना करेगा? क्योंकि वो तुमसे प्यार करता है बेबी। प्यार, वो भी मुझसे। आपको कोई गलतफहमी हुई होगी डैड, उसने ऐसा नहीं कहा होगा। वो तो लीजा से प्यार करता है। नो बेबी, उसने कहा है कि उसे गलतफहमी हो गई थी। वो प्यार और अट्रैक्शन में अंतर नहीं कर पाया। वो असल में तुमसे प्यार करता है बेबी। अगर वो मुझसे प्यार करता भी होगा तो मुझे उससे शादी करने में कोई इंटरेस्ट नहीं है। आई नो बेबी कि तुम ये शादी करने से क्यों इनकार कर रही हो, बट किसी एक के चले जाने से लाइफ खत्म नहीं हो जाती बेबी। जिंदगी तुम्हें प्यार करने का दूसरा मौका दे रही है जंकुक के रूप में। तुम्हें उसे एक्सेप्ट करना चाहिए बेबी। नहीं करनी है मुझे दोबारा किसी से प्यार डैड। वो तुमसे बहुत प्यार करता है बेबी। तुम्हें पता है वो तुम्हारे लिए कितना रो रहा है? उसकी आंखों में मैंने तुम्हारे लिए सच्चा प्यार देखा है बेबी। और अगर फिर भी तुम्हें ये शादी नहीं करनी है तो फिर मैं तुम पर छोड़ता हूँ सब कुछ। इस शादी के लिए मना करने से पहले एक बार और सोच लेना बेबी। क्या कुकी सच में मेरे लिए रो रहा था? क्या वो सच में मुझसे प्यार करता है? अगर ऐसा है तो मैं इस शादी के लिए हाँ कर देती हूँ, बट मैं कुकी को इतनी जल्दी माफ़ नहीं करूँगी। बहुत ज़्यादा हर्ट किया है उसने मुझे। डैड, मैं शादी के लिए रेडी हूँ। क्या क्या सुना मैंने अभी अभी? तुम शादी के लिए रेडी हो? क्या मैंने गलत तो नहीं सुन लिया? नो डैड, आपने बिल्कुल सही सुना है। पंछी बनूं उड़ती फिरूं मस्त गगन में, आज मैं आजाद हूँ दुनिया के। तो ये खरगोश का बच्चा भी मुझसे प्यार करता है। अब देखना, मेरे पीछे घूमते घूमते उसे उसकी नानी याद नहीं आई तो मेरा नाम भी किम तेयंग नहीं। उसे भी तो पता चले कि किम तेयंग को रिजेक्ट करने का नतीजा क्या होता है। अरे मोरे मैया, अब इतनी रात को कौन आ गया रे? ये पूरी नींद खराब कर दी। छोड़ूंगी नहीं मैं उसे। भाभी, मैं आपके लिए खुशखबरी लेकर आया हूँ। क्या हुआ जेहो? अब इतनी रात को बंदर की तरह क्यों नाच रहे हो तुम? क्या बताऊँ मैं, गुड न्यूज ही ऐसी है कि आप भी सुनकर बंदरिया की तरह नाचने लगोगी।
अब ऐसा भी क्या हो गया है? ते बेबी ने शादी के लिए हाँ कर दी है। क्या? शादी के लिए हाँ कर दी? दिल कमरिया मोरी तिरछी नजरिया मोरी। ओह, इतनी रात को कौन इतने जोर जोर से चिल्ला रहा है? तुम आराम करो वाइफी, मैं देख के आता हूँ क्या हुआ है। मॉम, इतनी रात को इतना क्यों चिल्ला रहे हो आप लोग? क्या हुआ है? क्योंकि ते ने शादी के लिए हाँ कर दी है। वाह, ये तो बहुत बड़ी गुड न्यूज है। जंकू की ये बात सुनेगा तो खुशी के मारे नाचने लग जाएगा। हाँ, बहुत खुश हो जाएगा मेरा बच्चा। पर मॉम, हमें ये गुड न्यूज सबको सुबह बताना चाहिए। अभी सब सो रहे हैं। हाँ, अब मुझे भी जाना चाहिए यहाँ से, बहुत रात हो गई। और आधी रात को परेशान करने के लिए सॉरी। हाँ, वो क्या है ना, मैं रोक नहीं पाया खुद को। क्या कह रहे हो भाई आप? ते शादी के लिए मान गए? सच में? पर मुझे यकीन नहीं हो रहा। ते मुझे इतनी आसानी से माफ कैसे कर सकती है? अभी तक तो मैंने खुद को भी माफ नहीं किया। मैंने ऐसा कब कहा है कि ते ने तुझे माफ कर दिया है? मैंने बस इतना कहा है कि ते शादी के लिए मान गई है। अब ऐसा भी हो सकता है कि ते जेहू अंकल के दबाव में आकर शादी कर रही हो। हाँ भाई, ऐसा हो सकता है। ते जेहू अंकल के कहने पर मुझसे शादी कर रहे हो, पर मैं ऐसा बिल्कुल नहीं चाहता। मैं चाहता हूँ ते मुझे पूरे दिल से एक्सेप्ट करे। उसमें ते की मर्जी हो, मैं ते पर किसी तरह का दबाव नहीं डालना चाहता। अब वो दबाव में आकर करे हो या फिर अपनी मर्जी से, तुम्हें उसे मनाने का मौका नहीं गंवाना चाहिए। अब वो तुम्हारी ऑफिशियल वाइफ होने वाली है। भाई आप देख लेना, शादी के बाद मैं ते को इतना खुश रखूंगा कि ते भूल जाएगी कि वो मुझसे गुस्सा भी है। हाँ, देखते हैं तुझसे हो पाता है कि नहीं। भाई, अगर आपका और भाभी का सपोर्ट मुझे ऐसे मिलता रहा तो मैं बहुत जल्द ते को मना लूँगा। ये जो कुछ भी हो रहा है, अगर आप और भाभी मेरा साथ नहीं देते तो शायद ये शादी नहीं हो पाता। भाई, थैंक यू सो मच मुझे सपोर्ट करने के लिए। अब तुम्हारा रोता हुआ चेहरा देखकर हमें दया आ गई तुम पर।